देखो, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी। वही है, उसका जैसा ही है। पहला क्या लिखोगे, इसके शून्यांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यांक। बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यांक। ठीक है, द्विघात बहुपद के क्या निकाल रहे हैं हम? शून्यांक। तो द्विघात बहुपद ले लो, 4s² माइनस के 4s प्लस में 1। अब जरूरी है एक्स ही आए सब जगह पे, एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है। ABCD पूरी भरी पड़ी है, अल्फा बीटा गामा सारे भरे पड़े हैं, चिन्हों की कोई कमी नहीं है। तो ये मत समझना कि भाई हमेशा एक से आना चाहिए तभी पार पड़े, है ना, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये मत समझना कि द्विघात बहुपद नहीं है या कुछ और नहीं है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे ना। ठीक है, या कक्का भी आ सकता है, क्या कबूतर का स्क्वायर। ठीक है ना, आ सकता है, वही होता है मतलब बुक वाले बना के कुछ भी दे दे, पर हमें तो हल करना आना चाहिए बस। चलिएगा, क्या करना है, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं। जब गुणा करने पर क्या होना चाहिए? गुणा करने पर इन दोनों का क्या होना चाहिए? गुणनफल होना चाहिए। गुणनफल कितना है इन दोनों का? 4s²। ठीक है भाई, इस पूरे को 1 से गुणा करने पर तो इतना ही आएगा, और ज्यादा आए तो तुम बता दो भाई इतना आएगा। मुझे तो इतना ही लग रहा है। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? -4s, -4s। ठीक है, ऐसे टुकड़े करो इसके। बिल्कुल, क्या करेंगे? -2s और -2s। भाई गुणा करने पर तो प्लस का 4s² बनेगा डेफिनेट है, क्योंकि माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस हो जाएगा। होगा नहीं होगा? जोड़ने पर माइनस का 4s आ रहा नहीं आ रहा है? हो रहा ना, बस हो गया काम। अब इस पूरी पूरी की जगह क्या रख दोगे? आप इसको फिट कर दोगे, तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा 4s² माइनस के 2s और -2s और प्लस का 1। ठीक है, एक तो इसमें से कॉमन निकाल लो, एक इसमें से कॉमन निकाल लो। ठीक है, दोनों में से आप क्या कर लो, एक एक कॉमन निकाल लो। निकाल लो भाई, कितना कॉमन आ जाएगा? 2s निकाल दूं क्या मैं? 2s निकाल तो इधर क्या बचेगा? 2s, और 2s तो निकल गया तो एक ही बचेगा इधर। तो यहाँ माइनस निकालो मैं बाहर, और माइनस भी एक और एक निकाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ 2s माइनस का 1 बच जाएगा। किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, और नहीं दिक्कत हो तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है अंकित जी, डॉक्टर अंकित जी। चलो यहाँ पर भी देखो क्या कॉमन दिख रहा है। 2s - 1, 2s - 1 कॉमन है, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है। दैट्स वाई इनको हम क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। तो अपने पास 2s - 1 बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या बचा? एक तो 2s - 1 बचा। क्या बचा? 2s - 1 बचा। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब भाई अगर हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं तो शून्य के बराबर रखना पड़ेगा इसको। किसके बराबर रखना पड़ेगा? शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 2s - 1 इज इक्वल टू 0 और 2s - 1 इज इक्वल टू 0। देन अपने पास इधर सबसे पहले तो ये 2 हटेगा, ये 1 हटेगा। भाई जो अकेला है वो हटेगा सबसे पहले। ठीक है ना, ये नहीं है कि आप जोरी से इसको हटाओ, नहीं 2 हटाऊं मैं तो पहले, नहीं फिर मामला गड़बड़ जाओगे। तो सबसे पहले ये हटेगा, अकेला है ना, अकेले की सबसे पहले छुट्टी की जाती है, अकेले की सबसे पहले छुट्टी की जाती है। तो ये 2 तो है ही, और ये है आपका s। तो ये उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा? प्लस का। किसका बनेगा? और प्लस में प्लस को एक को 0 में जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक ही आएगा। ठीक है, अब ये किस में है? गुणा की चीज किस में जाती है? आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ, अब ये s क्या है? अल्फा मान लो चाहे बीटा मान लो, दोनों में से कुछ भी मान लो। ठीक है, इधर भी यही आने वाला है। ठीक है, क्या आने वाला है? 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। कोई दिक्कत है? अब ये तो क्या है, अल्फा बराबर 1/2 मान लो, और इसको बीटा बराबर। ठीक है, क्योंकि दो इसके क्या है? शून्यांक है। क्या है ये? शून्यांक। बहुपद के शून्यांक अपने पास आ चुके हैं। बहुपद के शून्यांक क्या है ये?
बहुपद के शून्यांक अपने पास आ चुके हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने पास आ चुके हैं बहुपद के शून्यांक आ चुके हैं। ठीक है, समझ में तो आ रहा ना सबके? बिल्कुल। नहीं आए तो बता देना भाई, है ना। चलिए, हैं, अभी तक सत्यता की तो जांच ही नहीं हुई और हम तो दूसरा सवाल भी पहुंच गए। क्या लिखोगे? बहुपद के शून्यांकों, हाँ, अभी तक तो बहुपद के गुणांक तो निकाले नहीं। बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक क्या क्या है भाई? देखो, अपने पास समीकरण क्या है, सबसे पहले वो लिखो। समीकरण है 4s² माइनस के 4s और प्लस का 1, यही है ना। मूल समीकरण क्या है आपका? as² प्लस में bs प्लस में 1 बराबर ना एक नहीं, c बराबर c। और ये क्या है आपका? मूल समीकरण, मूल बहुपद। चक्कर पड़ गया है? किसी के चक्कर थोड़ी पड़ा है। आप सोच रहे होगे कि पहले तो x आ रहा था, अब s क्यों आ गया? अरे उसकी तरह ये भी बदलता है भाई। ऊपर पहले ऊपर x आ रहा था तो हम x मान के चल रहे थे बहुपद में, मानी मूल समीकरण में, मूल बहुपद में। अब हमने उसने s मान लिया तो हम भी कम थोड़ी है, हम भी s मान लेंगे। है, ये नहीं कि उसकी तरह ही चलेंगे, तब तो फिर तो कंपेरिजन नहीं होगा, तुलना ही नहीं होगी, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसा वो बोलता है, वो जैसे मतलब वो बोलते हैं ना, भगवान चलते हैं डाल डाल और आदमी चलता है पान पान, चलता है ना। तो वैसे ही वो जैसे चलेगा, हम भी वैसे ही चलेंगे, तो उससे कम थोड़ी ना हम, है। हमने भी ऐसे ही मान लिया, ले संभाल। अब क्या करेंगे हम? तुलना। ठीक है, क्या करेंगे? तुलना। ठीक है। अब ये s² तो यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे? ये लो, a बराबर में कितना मान लेंगे? 4। ठीक है, ये क्या है? गुणांक। s इधर भी है, s इधर भी है, तो इसके बराबर में इसको रख लेंगे। b बराबर में कितना? माइनस के 4 हो जाएंगे। और c बराबर में कितना? c बराबर में 1, क्योंकि c बराबर में तो इधर 1 ही दिख रहा है, और कुछ है नहीं गुणांक गुणांक इसका कुछ, है ना। तो ये हमने क्या निकाल दिए? इसके गुणांक निकाल लिए। अब क्या करेंगे? हम निकालेंगे इसके, क्या निकालेंगे? हम्म, सत्यता की जांच करेंगे हम, है ना। बहुपद के भाई मिट जा, बहुपद के गुणांकों व शून्यांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। एक्सरा कर रहे हैं इसका, क्या कर रहे हैं? एक्सरा। ठीक है, वह जांच ऐसी होती है, एक्सरा में हड्डी टूटी नहीं टूटी, चेक करेंगे भाई बराबर है नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? शून्यांकों का योग। क्या करेंगे? शून्यांकों का योगफल। ठीक है, शून्यांकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है? -b/में a। ये होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना? चेक करो, 1/2, 1/2 ही है, 1/2
प्लस का 1/2 और इसका ढूंढो। देखो इसका b बराबर कितना है, -4 और 1 पहले से ही है, और a बराबर भी 4 ही है प्लस वाला। ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, आधा और आधा। भाई कॉमन लेने से क्या है, समझ लो आधा है, इधर भी आधा है, आधा आधा कितना हो जाता है, 1 होता है, तो आधा आधा 1 लिख लेंगे। ठीक है, और ये इसको इससे गुणा किए तो प्लस, और प्लस में 4, 4 में 4 का भाग दिया तो 1। बताओ कोई दिक्कत, ये हो चुकी है आपके पास। देखो ये तो बराबर आ गए, ये तो क्या आ चुके हैं, बराबर। अब शून्यांकों का क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, ओके। शून्यांकों गुणनफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर c बटे में a होता है। तो बताइए अल्फा कितना, 1/2, बीटा कितना, 1/2, c कितना, 1, चेक करो, a कितना, 4। इसको गुणा करके देखो, देखें 1/4। गुणा में हम ऊपर से ऊपर करते हैं, नीचे से नीचे, एलसीएम एलसीएम लेने की कतई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, भाग और गुणा में एलसीएम एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट ऊपर से ऊपर गुणा कर लो और नीचे से नीचे गुणा कर लो। अब इधर तो पहले ही 1/4 दिख रहा है, संबंध तो सत्य है। क्या लिखोगे, बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों के के मध्य संबंध संबंध सत्य है, झूठ तो नहीं है। क्या है, सत्य है, बिल्कुल। समझ में आ गया, चले आगे।